दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा अलग होने वाला है। किसी लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा शायद। यहाँ पे मैं पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है उनके लिए रीडिंग हो रही है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव ही हो। ओके, हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं। कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स के कुछ गलत डिसीजंस की वजह से हम मतलब हमें अपने करियर में हो सकता है सफ़र करना पड़ता है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि उन्होंने बोला तो मैंने वहाँ पे शादी कर ली, मैं तभी अपनी बात नहीं रख पाई या फिर रख पाया और इसलिए मैंने वो कुछ चीज़ें करी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं पे डीमोटिवेट किया जाता है कि ये तेरे लिए सही नहीं है, बिना सोचे समझे कि चार लोग डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो तुझे भी वही करना चाहिए। मैंने एक रील देखी थी जिसमें ये था कि मुझे मैंगो बनना था लेकिन फैमिली के प्रेशर के कारण मैं आलू बन गया। तो ओके, तो जो लोगों के साथ ये होता है कि इनको हमेशा ये कितना भी चाहे मेहनत कर लो, पूरी दुनिया इनकी तारीफ़ कर लेगी, लेकिन जहाँ पे बात पेरेंट्स पे आती है तो पेरेंट्स कभी इनके एफ़र्ट्स देख ही नहीं पाते। पेरेंट्स कभी इनको जान ही नहीं पाते या फिर पेरेंट्स हमेशा उनको डीमोटिवेट करते रहते हैं कि भाई तूने किया क्या ऐसे लाइफ में, तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया या फिर देख देख उसने ऐसे किया, लेकिन आप वही बात करते हो। या फिर आपने लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस पा लिया लेकिन दो दो शब्द आपको प्यार के नहीं मिलते या फिर आपको प्रेज़ नहीं किया जाता। तो जो लोग ये सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं तो उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। उनके लिए ये रीडिंग है कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है और इस सारी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। अगर आप भी इस कश्मकश में है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मेरे साथ ये हमेशा ऐसे क्यों होता है, कि जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं अपना बोल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स हो गए या फिर मेरी फैमिली होगी, वो ही मुझसे दूर क्यों जाती है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ कि वही चीज़ फैमिली में दूसरे लोगों के साथ अलग से ट्रीट की जाती है और मेरे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी क्यों होती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं और प्लीज़ तालिमा स्वामी गाइड में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे व्यूवर्स के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Cups, Three of Wands, High Priestess, the High Priestess, the Queen of Cups, King of Cups and the Queen of Cups यहाँ पे आ गया है, the Ten of Wands और एक कार्ड लेते हैं, Pentacles and the Nine of Pentacles। देखो, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स देख के जो लग रही है वो ये है कि आप आपके बाकी फैमिली मेम्बर से काफ़ी अलग हो। ओके, सबसे पहले तो आप एक ओल्ड सोल हो। आपकी जर्नी ये आज की नहीं है। भले ही वो आपके माँ बाप रहे होंगे, मतलब माँ बाप है, लेकिन आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी सिचुएशन को हैंडल करने की मैच्योरिटी आप में उनसे ज़्यादा है। आप 3D वर्ल्ड के बाहर का भी देख पाते हो। ओके, आप पर्दे के पीछे का सच भी जान लेते हो, पर्दे के पीछे का भी सच जानते हो और किसी के मन में क्या है ना वो आप इंट्यूटिवली जान लेते हो। वो चीज़ें शायद वो नहीं देख पाते। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड है। आपकी जर्नी ही एक बीइंग एज अ हीलर रही होगी। ओके, आपने आपके लाइफ में ये देखा होगा कि आप बहुत लोगों पे जान लुटाते हो, बहुत करते हो, लेकिन फिर भी जब टाइम आता है आपको वहाँ से अलग कर दिया जाता है। ओके, यू आर द परफेक्ट वन। ओके, द किंग ऑफ कप्स है और द क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है बीइंग एज अ लेडी आया है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप ऑल्दो सॉर्टेड हो, लेकिन आप में फेमिनाइन एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। बहुत केयरिंग, ओवर नर्चरिंग, ओवर केयरिंग, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी रही होगी। आप कई बार अपने आप
को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के साथ, ओके, एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि आप इमोशंस में बह जाते हो, आप रोना स्टार्ट कर देते हो, या फिर आप फिर एकदम से रोना स्टार्ट कर देते हो, या फिर पैनिक हो जाते हो इस तरह से। और फिर आपको ऐसे लगता है कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ फूल बांटने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो सबके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ओके। आप बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस फैमिली से या फिर आपके पेरेंट्स से सोच में कहीं ज़्यादा आगे हो, कहीं ज़्यादा आगे हो, तो वो आपके साथ, आपकी सोच के साथ मैचअप ही नहीं कर पाते, मैच ही नहीं कर पाते। आप लोगों के अलाइन मतलब आप लोगों बहुत अलग डायमेंशन से है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल के जैसा है, ओके। आपकी सोच की एक है ना अलग शार्पनेस है, अलग शार्पनेस है आपकी सोच में। यू आर अ फ्रीडम लवर, आप दुनिया से बहुत हटके सोचते हो, आप अगर कोई फैशन भी करते होगे तो भी दुनिया से अलग सोचते हो, आप बहुत क्रिएटिव लग रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। और हर किसी का माइंड क्रिएटिव नहीं होता, हर कोई क्रिएटिविटी को समझ नहीं पाता, कुछ ऐसी फैशन कर ली तो लोग बोलेंगे ये क्या किया है, ओके। तो एक क्रिएटिव इंसान ही इस चीज़ को देख पाएगा कि भाई इसमें कुछ क्रिएटिविटी दिख रही है, नॉर्मल इंसान ये इस तरह का फैशन नहीं करेगा, ओके। ये हम देखते हैं कि किसी फैशन शो में इस तरह का फैशन किया जाता है, ओके। तो वो सोच जो है ना वो आपके पास है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और उस सोच तक आपकी जो फैमिली है, आपकी जो पेरेंट्स है, उस सोच तक पहुँच ही नहीं पा रहे। आपकी सोच जैसे है कि मैं सोसाइटी को नहीं मानती, मुझे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। आपका ऐसा है कि मैं अपने आप को जानती हूँ, मुझे जो चाहिए मैं उसमें खुश हूँ। आपको जब लगे कि कोई फैमिली मेम्बर है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ देम, तो आप उनको तोड़ देते हो, आप उनको कट कर देते हो अपने लाइफ से। आपको उनको एंटरटेन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ओके। और आपके फैमिली मेम्बर जो है, आपके जो पेरेंट्स है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड बैड मैनर्स, ओके। ये नहीं करना चाहिए आपको, इस तरह से किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते, या द फैमिली, ओके। एंड आपका ऐसा है कि हाँ फैमिली है, ठीक है, खून के रिश्ते होने से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं बनेगा, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं रहा है, मेरे पैशन को समझ नहीं रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, तो मुझे उनसे बात नहीं करनी। तो आप अपने आप में रहना बहुत खुश करते हो, आप सब हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हो, आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम रहे होंगे, ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनको ऐसे लग रहा है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत मतलब आप बहुत गलत सोचते हो, और आपकी जो सोच है ना उसका कोई प्रमाण ही नहीं है, मतलब ये रियलिटी में हो ही नहीं सकता। और आपकी सोच ऐसे है कि मैं चांद तारे भी तोड़ ला सकता हूँ, उसमें कौन सी बात है, ओके। आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड हो, आपको पता है कि मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, स्पिरिचुअल मंत्रों की ताकत क्या होती है, बीइंग स्पिरिचुअल चीज़ें कैसे हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आप सोच पाते हो, और आपके आइडियाज़ काफ़ी हटके होते हैं, लोगों से काफ़ी हटके होते हैं, ओके। और इसी के कारण आपके जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि ये बहुत इमैच्योर सा बंदा है, इमैच्योर सी बंदी है, और इनको ऐसे लगता है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, ओके। इनको जहाँ के ये लग रहा है कि आप बहुत इमैच्योर हो, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा नेचर के साथ आप कनेक्टेड हो, ओके। आपको एक ज़मीन पे ऐसे ही बैठे रहना, बादलों को देखना, पानी को देखना, ये बहुत पसंद है। आपको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, आपको अपने आप में रहना बहुत पसंद है, और वही लोग, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, या फिर ऐसे हो कि बहुत अड़ियल हो, बहुत एटीट्यूड है आप में, इस तरह से इनकी सोच है। ऐसा नहीं है कि आप उनको समझाते नहीं हो, आप बिल्कुल, मतलब कई बार ऐसे हुआ है कि एक आपकी जो पर्सनालिटी है ना एक पहाड़ जैसे है, ओके। एक पहाड़ों वाली पर्सनालिटी है, लेकिन आपको आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, कहाँ पे मुझे पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है, कहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिखानी है, और कहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, वो आपको बहुत पता है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप किसी के ऊपर दिल तो बहुत लुटाते हो, जान
तो बहुत लुटाते हो, लेकिन लोग उसे देख नहीं पाते, क्योंकि आप बहुत ईज़ीएस्ट वे में आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हो, एकदम चेंज कर लेते हो। ओके, मतलब कल तक ऐसे लग रहा था कि ये बंदा बहुत सख्त है, और आज ऐसे है कि आपकी आंखों में पानी आ गया, कुछ इतू सी चीज़ हो गई और आपकी आंखों में पानी हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हो रही है। तो क्या हो रहा है ना, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके पेरेंट्स को इस लग रहा है कि आप नाटक करते हो। इस तरह से कोई स्विच नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा अक्सर गलत समझा जाता है। ओके, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि मुझे ना इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, मैं जितना दूर रहूँगी ना मैं खुश रहूँगी। आपने अपने भीतर एक अपना शेल बना लिया है, एक अपनी लाइफ बना ली है कि ये ही मेरी चौखट है, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, या फिर मुझे ये नहीं करना है। तो आप अभी मुझे बहुत अलग दिख रहे हो। ओके, आप अभी मुझे बहुत अलग दिख रहे हो। ऐसे एक मिनट। ओके, आप बहुत अलग पर्सनालिटी है। आपने नोटिस किया कि मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, मेरा फ़ोन बजना ही चाहिए, कोई ना कोई है कि जो डिस्टर्ब ही करता रहता है। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि आपने ना अपनी आपको एक्चुअली में आप बहुत ऐसे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, और आपको ऐसा है कि मुझे अपने सपने, आपके सपने आसमान को छूने वाले हैं। ओके, आपको आपके सपने पूरे करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके सपने पूरे करते वक्त आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आप उतने ही इमोशनल हो, उतने ही नर्चरिंग हो, और आप ये सोचते हो कि अगर मैंने इनके लिए नहीं सोचा तो फिर इनको बुरा लगेगा। आपकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस, कई सारे डिसीजंस आपने इस तरह से लिए होंगे कि मेरी फैमिली हैप्पी नहीं होगी, या फिर मेरे माँ बाप हैप्पी नहीं होंगे, तो मुझे कोई रिश्ते से निकलना चाहिए, या फिर मुझे कोई करियर छोड़ना चाहिए। इस तरह से आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए, और इसी के स्ट्रेस में आके आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। आप लोगों के सामने अपनी जो बातें हैं वो नहीं रख पाए, और इसी के कारण आपको मतलब लोग ऐसा एज अ अनसक्सेसफुल पर्सन देखते हैं, या फिर ऐसे देखते हैं कि इसमें तो अक्ल नहीं है। इस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जाता है, जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स आपकी इनफ रिस्पेक्ट नहीं करते। इस कारण आप लोगों से भी वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, लोगों से भी वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी आपके एफर्ट्स नहीं देख पा रहे, और आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे ग्रांटेड क्यों लिया जाता है, जबकि आप ऐसे सोल हो कि जो बहुत ओल्ड सोल हो, आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी जो सोच है ना वो उनके समझ के परे है, उनकी समझ के परे है। उस लेवल तक ये पहुंच ही नहीं पाते, उस लेवल तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। ओके, तो इसी के कारण यहाँ पे जो अनबन है वो बन रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा आपने एडजस्ट किया। ओके, बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया, फिर आपने सोच लिया कि अगर ये चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है तो मैं अपना अपना एक नया बसेरा बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे उसके हाथों में भी शिप है और यहाँ पे उसके हाथों में भी शिप है। तो इफ़ यू कैन सी कि इमोशंस इतने काफ़ी बह गए हैं ना आपके कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो आपने एडजस्ट करके जैसे तैसे करके अपना एक अलग से बसेरा बसा लिया। ऑल्दो आप रूट से कनेक्टेड है उन्हीं के साथ, लेकिन आपने बाद में ये सोच लिया कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। ओके, आपको आपकी किस्मत की चाबी मिल गई है, आपको आपकी किस्मत की चाबी मिल गई है जो लोगों से काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग है। आपकी लाइफ जर्नी ही काफ़ी अलग है। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कोई ऐसे प्रोफेशन में हो कि जो लोगों से काफ़ी अलग है। ओके, इंट्यूशंस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी के कारण आपके घर वाले आपको ये सारे चीज़ों से
अलग रखना चाहते हैं। वो ऐसा इस तरह से सोच रहे हैं कि तुम्हें नॉर्मल लेमैन की तरह ही बिहेव करना है, या फिर चार लोग अगर इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं या फिर और कुछ बन रहे हैं तो आपको उसी सारी फील्ड में जाना चाहिए, और आपने टोटली एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ें सिलेक्ट की है। आप लोगों को हील करना चाहते हो, आप लोगों को हील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं मेरी अलग दुनिया बसाऊँ। यहाँ पे और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप है ना मतलब वर्सेटाइल पर्सनालिटी हो, आपको आप में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके साथ लोग कॉम्पिट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, आप आप एटीट्यूड दिखाना जानते हो, आप किसी को नर्चर करना जानते हो, किसी को छत्र छाया देना जानते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाना जानते हो, एट द सेम टाइम आप शांत बैठना जानते हो। आप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप हटके हो। आपके सपने लोगों से बहुत अलग है, आपके सपने आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो उससे बहुत अलग है। एक चार चौखट वाले आपके सपने नहीं हैं, इसी के कारण आपके पेरेंट्स इन सपनों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी है कि उनकी एक समझदारी की लेवल आप तक नहीं है। तो इस सारे केस में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, कि आपको ये सब में क्या करना चाहिए। तो एंजल गाइडेंस भी लेते हैं और यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है कि ये सब में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। देखो आप है ना, यही आपके जो पैटर्न रहे हैं, मतलब पहले से ही आप लोगों से अलग होने के कारण आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा था, लोग भरोसा नहीं करते होंगे, लोग इन द सेंस पेरेंट्स आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, आपके सपनों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इन्हें ऐसे लगता है कि आप किसी की नज़र लग जाएगी, या फिर आप बहुत गलत चीज़ें कर रहे हो। आप अगर कोई स्पेल वर्क वगैरह करते हो या फिर कुछ, तो आपको हमेशा ये टोका जाता है कि तू क्या चीज़ें कर रही है, तू क्या कर रहा है, इस तरह से आपको टोका जाता है। लोगों को ये लगता है कि आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत चीज़ों में पड़ रहे हो, कोई एडिक्शन है ऐसे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि आप भी उनके सोच के साथ ही जा रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं हो। आपके सपनों को लेके सबसे पहले आपको श्योर होना पड़ेगा। आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपको श्योर होना पड़ेगा कि मुझे मैं किसी सही रिलेशनशिप में हो या नहीं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको घर से वो जो कंफर्ट जोन है वो नहीं मिल रहा है, कंफर्ट आपको नहीं मिल रहा है जो आपको होना चाहिए, जो जनरली एक फैमिली से मिलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स का किसी भी बच्चे के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आपको आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से ना मिलने के कारण आप हमेशा गलत रिश्तों में पड़ जाते हो। ये आपने देखा होगा, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं ना वो बहुत चिगड़ी चुगड़ी बातें करके आपको फंसा लेते हैं, आपको आपके साथ मीठी प्यारी बातें करते हैं। आप हो भी बहुत बड़े इमोशनल टाइप के, आप जितने प्रैक्टिकल हो उतने इमोशनल भी हो। आपको ऐसे लगता है कि मेरी तरफ से मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, और आप दुनिया को अपने तरह से ही देख रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैं हूँ उसी तरह से दुनिया है, उतनी अच्छी दुनिया है। ओके, तो आप गलत लोगों में फंस जाते हो जस्ट बिकॉज आपको कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं देख रहे हो, कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं देख रहे हो। ओके, और वो कंफर्ट जोन जहाँ पे कोई आपसे बातें, दो मीठी प्यारी बातें कर लेता है कि तुम बहुत अच्छी हो, और थोड़ा सा केयरिंग नेचर किसी ने दिखाया तो आप उनके साथ अटैच हो जाते हो, और इस तरह से अटैच हो जाते हो कि कई बार आपको ये फील होता है कि वो लोग टॉक्सिक है, वो लोग टॉक्सिक है, लेकिन आप वो छोड़ नहीं पाते। आप उनकी आदत लगा लेते हो और आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि आपका सब स्वभाव बन गया है लोगों को एक्सप्लेनेशन देने का, लोगों को ये बताने का कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी इंट्यूशंस की सुननी है। गलत रिश्तों से, गलत लोगों से तुरंत निकलना है। आपके साथ अगर कोई है तो वो आप खुद हो, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स खुद आपके साथ है, आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, लेकिन वो साइंस को आप देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आप अंदर से पूरे खाली हो चुके हो। आपको यूनिवर्स अगर कोई ब्लेसिंग भी भेज रहा है ना, तो भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार, इसमें भी कुछ तो मेरा गड़बड़ तो होगा ही, ओके, मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं होने वाला, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो अगेन यही बोल रहा है कि आपको अंदर से फील हो रहा है कि मेरी लाइफ खाली है, मैं क्यों लोगों की तरह नहीं हूँ। आप वर्सेटाइल हो, आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी एक चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें आपने बोल दिया कि मुझे सिंगिंग करना है, उन्होंने बोल दिया उसमें कोई करियर नहीं है, ठीक है। डांस करना है, उसमें कोई करियर नहीं है, ठीक है। मुझे ये करना है, उसमें कोई करियर नहीं है। तो आप है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को पानी में दिखने लगे हो कि मैं शायद किसी भी चीज़ की काबिल नहीं हूँ। आपकी काबिलियत है ना वो लोगों के परे है, ओके, लोगों के परे है। लोग आपकी काबिलियत देख ही नहीं पाएंगे। आप वो पत्थर हो, आप वैसे पत्थर हो कि जिसको जो भी शेप दिया जाए ना, उस धास इसमें आप ढल जाते हो, ओके, उस सांचे में आप ढल जाते हो। पत्थर जो है उसको अगर सही से शेप दिया जाए तो वो कोई भी मूर्ति का आकार ले सकता है, कोई भगवान का आकार लेगा, या फिर कुछ भी ओके। तो आपके लाइफ में हमेशा ये पत्थर ही नसीब हुआ है, क्योंकि आपके एफर्ट्स देखे नहीं गए। आप मरते रहे, टूटते रहे, लेकिन चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरह से यूँ हो रही थी क्योंकि आपकी जर्नी ही एक स्पिरिचुअल लेवल की है। आप हो ही एक स्पिरिचुअल पर्सन। आपका ये जो सोल है ना वो कई जन्मों से है, और वो एक ट्रैवल करते हुए आया है। तो आपकी मैच्योरिटी लेवल आपके घर वालों के साथ मैच नहीं हो रही है। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। स्ट्रॉन्ग रहना मतलब ईगो नहीं, ईगो में नहीं आना है, लेकिन आपकी बातें आपको रखनी है कि यहाँ पे मैं सही हूँ। अपने आप को पानी में देखना बंद कर दो, अपने आप को पानी में देखना बंद कर दो। आप क्या हो ना वो लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। गलत रिश्तों से जब आप निकलोगे ना तब अपने अंदर की आवाज़ सुन पाओगे। अभी ऐसा है, मैं ये इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और अरे फिसल गया, ये मेरे संग क्या हुआ। तो ये आपके साथ हो रहा है। आपको इधर उधर नहीं जाना है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको इंट्यूशंस की सुननी है। यहाँ पे और एक चीज़ जो आपकी गलती यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप सामने वाले को, आपके पेरेंट्स को कभी भी ये एश्योरिटी नहीं दे पाए कि मैं ये ही करना चाहता हूँ, ओके। आपका जो भाव रहा होगा किसी भी करियर की तरफ वो ऐसे ही था कि पता नहीं 2 दिन कर लिया, फिर तीसरे दिन आपको बोर हो रहा है, या ओके, या फिर आपके एफ़र्ट्स उसमें इतने नहीं दिखे, तो आप उनको एक एश्योरिटी नहीं दे पाए कि हाँ सच में मुझे यही करना है। बीइंग अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आपने सब चीज़ों का ज्ञान रखा, लेकिन मास्टरी किसी में भी नहीं करी। तो आपको किसी एक चीज़ को लेके मास्टर्स बनना है कि ये चीज़ का मुझे कोई भी कुछ भी पूछ लो, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिटी श्योर कि ये मैं तो कर ही लूँगी, आई कैन नेल इट, ओके। तब जाके आप खुद के लिए कुछ स्टैंड ले पाओगे, खुद के लिए कुछ कर पाओगे, और अपने फैमिली को भी, अपने पेरेंट्स को भी ये जता पाओगे कि हाँ आई एम स्टैंडिंग समवेयर एल्स, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। यहाँ पे वही है कि देखो पूरी फैमिली निकल के आ गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ क्वीन ऑफ एंड द ये आपकी जो पूरी फैमिली है ना वो या फिर आपके जो पेरेंट्स है ना वो बहुत करियर को लेके बहुत ऐसे मतलब ये जो छोटे थे तब भी इनको करियर के लेके बहुत ऐसे बड़े बड़े प्लान्स रहे होंगे, खुद के बारे में भी, ओके, खुद के बारे में। तो नेचुरली वो आपसे तो वही एक्सपेक्टेशंस करेंगे, नेचुरली वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उसी तरह से अपने करियर को फॉलो करो, अपने लाइफ के साथ चलो, बी प्रैक्टिकल, पैसा कमाओ। और आपका ऐसा है कि मैं पैसा तो कमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपना सोल को भी फॉलो करना है। और सोल को जब हम फॉलो करने लगते हैं तो उसमें अड़चनें बहुत आएगी, ओके।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपकी फैमिली जो है वो आपके जो सोल पर्पस को देख नहीं पा रहे, और आपका सोल पर्पस 4 लोगों से काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग है। ओके, आप एक डिवाइन सोल हो, आपकी जर्नी काफ़ी अलग है, आप एक हीलर हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। 4 लोगों को, जितने आप लोगों को हील करते हो, नॉर्मली भी अगर कोई आपके पास अगर प्रॉब्लम लेके आ जाता है और आप उनसे नॉर्मल बात कर लेते हो ना, तो भी लोगों को ऐसे लगता है कि यार मैं हील हो गया, उनको ऐसे लगता है कि यार मुझे सॉल्यूशन मिल गया, कोई मिला मुझे कि जो मेरी बात सुन रहा है, मेरे प्रॉब्लम सुन रहा है। इस तरह से आपका पर्सनालिटी है। तो आप किसी को भी कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके पेरेंट्स के साथ नहीं जम रही है तो ये सोच के कभी भी मायूस मत होना कि वो मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं, या फिर मैं कहीं ना कहीं लैकिंग फेस में हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं कम पड़ रहा हूँ उनको खुश करने में, उनको वो एश्योरिटी दिलाने में। नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको खुद के सपनों के ऊपर भरोसा रखना है कि ये मेरे सपने हैं, ये मेरी लाइफ जर्नी है, ये मेरी सोल जर्नी है। और अगर मैं जानता हूँ कि मैं लोगों से अलग हूँ, अगर मैं जानता हूँ कि मेरे इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं जानता हूँ कि भगवान मुझसे बात करते हैं, यूनिवर्स मुझसे बात करता है, और मैं सेंसेस बहुत जल्दी कर पाती हूँ, जल्दी कर पाता हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि आप को वो कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जो आप सेंस कर पा रहे हो वो ये लोग नहीं सेंस कर पा रहे। ओके, आप किसी के हिडन इंटेंशन भी सूंघ लेते हो, लिटरली सूंघ लेते हो। आप अगर मंदिर जाते हो तो वो मूर्ति की जो एनर्जीज है वो फील कर पाते हो, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि वो मूर्ति आपके साथ मुस्कुरा रही है, आपसे बातें कर रही है। आप अगर सिर्फ किसी के साथ वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे हो तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वो आप सेंस कर पाते हो कि यहाँ पे निगेटिविटी है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, क्या है। इतने आपके सेंसेस स्ट्रॉन्ग है, इतने सेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी जर्नी ही कम्प्लीटली अलग है। तो आपको बस आपका सोल राह पे चलना है, आपको किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप लोगों को वैसे भी प्रूव कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को वैसे भी प्राउड फील कराओगे कि आपकी जर्नी अलग है, लेकिन लिटरली वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि 4 लोग जो कर रहे हैं उससे आप कुछ हटके कर रहे हो, और वो सबको नहीं आ रहा है। कभी ना कभी वो ये मानेंगे, कभी ना कभी वो अपने आप होगा। लेकिन अभी आप अगर वो प्रूव करने जा रहे हो तो प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी जर्नी को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी जर्नी उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो आपको उनके साथ कॉम्पीट नहीं करना है, किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। ऑल्दो वो पेरेंट्स है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, आपके सपनों के साथ, आपके सोल के साथ लॉयल रहना है। ओके, ये आपकी जर्नी है, ये आपकी सोल पर्पस है, तो वो आप ही को अचीव करना है। आप उनके 3D वर्ल्ड में आपको नहीं अटैच होना है। वो जो डिवाइन एनर्जीज है ना, अगर उसने आपको कुछ दिया है तो वो आपको समझ भी रही है, वो आपको इंट्यूशंस दे रही है। ओके, वो अगर आपके साथ है तो आपको ये 3D वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या फिर ये मैंने लाइफ पाथ क्यों चूज़ किया है। बाय द टाइम भगवान उनके सामने सब कुछ ला देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है। यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, ये ब्लेसिंग है। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। व्हाट विल कम इज़ फार बेटर दैन यू डेयर टू ड्रीम। ओके, मैंने बोला ना कि आपको आपका सोल पर्पस को फॉलो करना है। आप डेयर भी नहीं कर रहे हो, आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं रहे हो, आपको डर लग रहा है कि यार लोग मुझे पागल समझेंगे। जो लोग भी आज तक अपने सपनों के पीछे भागते आए ना, उन सभी को लोगों ने पागल ही बोला था। ओके, तो वो सभी अगर पागल थे, लेकिन आज अगर उनका हिस्ट्री में टॉपिक है उनके लिए कि इन्होंने कुछ अचीव किया था, या फिर जो भी साइंस में अगर उनका नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो भी है, तो वो भी कभी ना कभी पागल ही बने थे, उनको भी पागल ठहराया गया था। तो आपको ये देखना है कि खुद के सपनों के ऊपर भरोसा रखना है, रिस्पेक्ट रखना है, और आपके एंजल्स जो आपके साथ है हर वक्त। सिर्फ यू शुड बी डेयर टू ड्रीम। ओके,
दूसरा है क्या, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। मैंने बोला ना, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत वर्सेटाइल हो, तो उसके लिए एक्शन प्लान आपके पास कुछ नहीं है। मैंने यही बोली बात कि आप आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो कि मैं करना क्या चाहती हूँ, क्योंकि एक्शन नहीं दिख रहे। आपने सीख तो सब लिया, लेकिन उसके लिए एक्शन ही नहीं लिया। आर्कएंजल गैब्रियल जॉइंस मी टू स्पार्क योर क्रिएटिविटी, help your help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. ओके, यहाँ पे ये जो जजमेंट वाला ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये जो भगवान आपको बता रहा है कि लोग अब तुम्हारी सुनेंगे। ओके, तु तुम्हारी आवाज़ लोगों में गूंजेगी, लेकिन सबसे पहले खुद की इनर वॉइस तो सुन लो। ओके, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। एक्शन में तो लाना होगा, तभी तो लोग देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो। लोगों को दिखाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ एक्शन लेना होगा। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हू यू आर। एग्जैक्टली मैंने यही बोला था कि आप आज के सोल हो नहीं, आप बहुत ओल्ड सोल हो। आपके सोल ने काफ़ी सारे जन्म लिए हैं, और ये जो अभी विजडम जो आया है ना, वो ऐसे ही नहीं आया है। ओके, तो आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना और अपने आप को नीचा दिखाना बंद करो। यू हैव फॉरगॉटन हू यू आर। आप अभी भूल चुके हो इस जन्म में कि आप कौन हो। यू आर चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। आप डिवाइन के चाइल्ड हो, डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड हो, तो आपकी पावर में आपको आना है। ये जो ची बॉल दिख रहा है या फिर ये जो है, तो आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ में कितने सारे ब्लेसिंग्स है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है। ओके, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आप देख नहीं पा रहे हो, और यूनिवर्स आपसे ये बातें करना चाह रहा है। और एक कार्ड लेते हैं। वाव, एक गिफ्ट बॉक्स निकल के आया है आपके लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, आर्कएंजल माइकल, द एंजल्स रियाम टू यू, योर टाउन प्लैनेट अर्थ। देखो, गिफ्ट बॉक्स आया है आपके लिए। जैसे हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं ना, देखते हैं कि क्या ऑर्डर आई है आपकी। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। जो आपने ऑर्डर किया है ना, जो ऑर्डर कर रहे ना, वो एग्जैक्टली मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। ओके, एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं, वो देंगे। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखो। प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करो विद ग्रेटिट्यूड कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अचीव्ड माई दिस एंड दिस गोल। ओके, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। ओके, वो सारी चीज़ें आपके लिए एकदम ईजी कर देंगे, आपके पास ला देंगे। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ़ यू प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। ओके, आपके प्लान्स ऑलरेडी अचीव हो गया। आप जो भी चाहते हो ना, ऑलरेडी सब हो गया है। इस तरह से ये जो पार्सल है वो अभी बहुत ही जल्द आपको डिलीवर होने वाला है, लेकिन आपको पहले ऑर्डर तो डालनी होगी। आप अगर किसी ऐप पे ही भरोसा नहीं करोगे, अगर अमेज़ोन से मंगाना है तो सबसे पहले अमेज़ोन पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ, मैं पैसे दे रही हूँ तो ये लोग ऑर्डर भी डिलीवर करेंगे। ओके, तो भरोसा रखो। प्रे फ्रॉम द हार्ट, दिल से प्रे करो। प्रेयर्स रियली कैन मूव माउंटेन्स। रीच आउट टू द डिवाइन विथ योर हार्ट्स कंसर्न्स एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। ओके, रीच आउट टू द डिवाइन विथ योर हार्ट्स। दिल से मांगो जो भी मांगना है। ओके, आप जिस तरह से दिल से मांगोगे ना, दिल पे हाथ रखो और भगवान से प्रे करो कि आई बिलीव इन यू। मुझे पता है कि ये जो मेरे सपने हैं वो आप कंप्लीट करोगे। यहाँ तक आपने ही मुझे लाया है, तो आप मुझे गाइड करते जाओ। और देयर योर एंजल्स आर लिसनिंग टू यू। वो बोल रहे हैं कि यस, आमीन। प्रेयर्स रियली कैन मूव माउंटेन्स। ओके, एक्चुअली प्रेयर्स कैन मूव माउंटेन्स। जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, प्रेयर्स में उतनी ताकत है, और आपके बिलीफ सिस्टम में उतनी ताकत है कि सब चीज़ें चेंज हो सकती है। तो आपको किसी के भी साथ कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके झगड़े हो रहे हैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यू आर फार अवे दैन उनकी सोच। उनकी सोच से आप काफ़ी मतलब अलग हो।
तो वो आपकी जर्नी नहीं समझ पाएंगे, उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एनर्जीज़ है जो हमें समझ पा रही है, जो हमारी यहाँ पे काली माँ है वो हमें समझ पा रही है, और वो अगर साथ है तो और इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है? तो भगवान के ऊपर भरोसा करो, वो आपके साथ है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, और यहाँ पे कमेंट करके आपको क्लेम करना है इस एनर्जीज को कि यस, अगली बार जब भी मैं इस वीडियो पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे मेरी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। ओके, और आपके जो पेरेंट्स है जो आपके अगेंस्ट है वो ही कल आपकी सक्सेस स्टोरीज़ लोगों को बता रहे हैं। ओके, ये मुझे आपको बताना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।